आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान तमसील खान। आप सभी का खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। नाजरीन, अभी हम जिन हालात से जूझ रहे हैं उनसे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारा निज़ाम, हमारी ज़िंदगी का निज़ाम, सारी दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि तितर बितर हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो अपना कारोबार सही से नहीं चला पा रहे हैं, दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, जो मुलाजिम लोग थे, मुलाजिम अफराद जो थे वो घर बैठे हुए हैं, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए बच्चों को पढ़ा रही है। गर्ज ये कि हमारा जो सारा निज़ाम है वो इधर से उधर हो गया है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है और इस बदलाव, इस तब्दीली की वजह से ना ही सिर्फ हमारी माली हालत में तब्दीली रोनुमा हुई है, बल्कि साथ ही साथ हमारी ज़हनी हालत जो है उस पर बहुत हद तक असर पड़ा है। पहले बच्चे छुट्टी का नाम सुनकर खुश होते थे, अब वही बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हमारी छुट्टियां ख़त्म कब होंगी, हम फिर स्कूल कब जाएंगे। जो मुलाजिम हफ्ता भर काम करता था और एक छुट्टी के इंतज़ार में होता था पूरा हफ्ता, वो आज ये इसी बात के लिए दुआ गो है कि ये छुट्टी आए ही ना और हम काम में बिज़ी रहें। नाजरीन, गर्ज ये कि जो इस वक्त हमारे हालात हैं इनने हमारी ज़हनी हालत तब्दील की है, माशी हालत पे तो असर पड़ा ही पड़ा है, साथ में जो हमारे जहन हैं उन पे काफ़ी हद तक असर पड़ चुका है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये है कि फिनेंशियल क्राइसिस, मेंटल इंस्टेबिलिटी और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कोविड-19 की वजह से चेंज हो गई है और असर पड़ा है। इस सब के बीच हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत अहम तबका है जिसे हम औरत कहते हैं। और इस औरत ने इस पैंडमिक के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से अपने आप को संभाला, अपने घर को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला, फिनेंशियल क्राइसिस में किस तरीके से मैनेज किया, मुझे लगता है और हम सबको लगता है कि इस बात को मंजर आम पर लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। आज की प्रोग्राम का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ होम एंड फैमिली ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। और इस बात पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कुछ मेहमान। आइए इनका तारुफ आपसे करवाते हैं। मेरे साथ बैठी हैं स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं रहाना काउंसर जी, जो कि एक टीचर ट्रेनर है, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है अवलीन बानो जी, जो कि एक होम मेकर है। आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। थैंक यू। रेहाना जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त जिन मुश्किलात का हमने सामना किया जी, आपकी क्या राय है उन पर? क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमने फेस की एज वुमेन? एज वुमेन वुमेन का जॉब ही हमेशा चैलेंजिंग रहा है। ट्रू, बिकॉज शी इज़ अ हाउस मेकर। और आजकल के ज़माने में आजकल की औरत जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उन लेडीज़ को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल चैलेंजिंग है। बिकॉज एक स्पेसिफाइड टाइम होता था उनका जो वो ड्यूटी पर देते थे, तो उसमें उनको किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती थी, तो 100% देने की कोशिश करते थे वहाँ पर। मगर अब वही काम वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो अब ये बिल्कुल बिल्कुल चैलेंजिंग है कि आपको घर भी संभालना है और घर का भी एक एक काम बराबर करना है, और साथ ही अपने वर्क प्लेस को भी संभालना है थ्रू योर ऑनलाइन मोड। तो अभी आजकल जो हम फेस कर रहे हैं ये एक बहुत टफ टाइम है। आप मॉप कर रहे हैं और आपके हाथ में मोबाइल है और आप एक जूम मीटिंग में बैठे हैं जी। आप सफाई, आप चिकन पका रहे हैं, आप फ्राई कर रहे हैं, मगर यहाँ से अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं जूम पर आप। ये एक ऐसा, मैं तो कहती हूँ ये एक न्यू नॉर्मल है जो हम सबको एक्सेप्ट करना है। और हमने जो इसमें इस पैंडेमिक में जो हमने सीखा है, मुझे लगता है ये गोल्ड और प्लैटिनम से हमें लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा कि जो बच्चे, जो माएँ, जो वर्किंग वुमेन, सब इस वक्त जिस तरीके से वो इस पैंडेमिक को संभाल रहे हैं, ये वर्थ एप्रिसिएशन है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज है जो हम हमेशा याद करेंगे। इंशाल्लाह ये पैंडेमिक भी जाएगा, वैक्सीन भी, हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, वैक्सीन भी आएगा, हमें मास्क से छुटकारा भी मिलेगा, हमारे बच्चे फिर स्कूल जाएंगे, हम भी वापस अपने वर्क प्लेस पर होंगे। मगर जो ट्रेनिंग पीरियड हमारे पास ये रहा है,
ये टाइम गया है, चाहे वो गृहिणी है, घर संभालने वाली औरत है, उसने भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस को चलाना सीख लिया है। पहले बहुत दिक्कत होती थी। आजकल जो मैं अपनी टीचर फैटर्निटी की अगर बात करूं, जो हमारी एल्डरली टीचर्स जिनको हम मिलेनियल जनरेशंस का कह सकते हैं, वो जनरेशन की लेडीज़ भी आज फ़ोन लेकर बैठते हैं और कोशिश करते हैं अपने छोटे से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी बहू से सीखने की कोशिश करते हैं कि मुझे दिखाओ ये कैसे ऐप कैसे चलाते हैं जी। जिनके रिटायरमेंट में अभी 5-6 महीने हैं मगर अभी हैं, उनकी क्लासेस अभी भी चल रही और वो भी जूम पर है। ये मेरे लिए, मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मुझे बड़ा छू रहा है जी। एज एन इंडिविजुअल मेरी ये ओपिनियन है कि एक औरत ने प्रूव कर दिया कि मैं क्या हूं। एक माँ ने बता दिया कि अगर आप मुझे घर में रखोगे और मुझे अब मोबाइल चलाना है और मुझे अब लैपटॉप पे किस तरीके से आप मुझे बिठा दोगे, मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे को कैसे इस पर चलाना, उसको इसका फायदा कैसे देना है। साबित कर दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग। फिर फादर लोग जो होते हैं, आई सल्यूट देम, क्योंकि उनको काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, मगर मैक्सिमम जो आजकल का काम है ये एक वुमेन जानती है कि जब उसका बच्चा पढ़ने के लिए ऑनलाइन नहीं बैठना चाहता है तो वो किस तरह उसको मोटिवेट करके बिठाती है। अप्रोच भी है, कॉन्स भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी जी। हम इन सभी जो आपने टॉपिक्स टच किए इन पे हम आगे बात करेंगे। जी। फिलहाल आपने तो पॉइंट ऑफ व्यू दिया हमारा कि एज वर्किंग लेडी आपने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया। हमारे साथ एक होम मेकर भी है, अवलीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे घर बैठे आपने कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया इस टाइम में? जी, जो ये कोविड की वजह से मतलब ये लॉकडाउन हुआ है तो उसका असर हर एक पे पड़ा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर वगैरह, और बच्चों की तालीम पर भी। लेकिन ख़ास असर इस पे एक हाउसवाइफ पर पड़ा है, क्योंकि एक हाउसवाइफ का एक टाइम टेबल होता था मॉर्निंग में, वो बच्चों को तैयार करती थी स्कूल के लिए और उनकी टिफ़िन तैयार करती थी, तो उनको पता था कि कितने घंटे मेरा बच्चा स्कूल में रहेगा और वहाँ वो मतलब पढ़ाई भी करेगा, खेल कूद वगैरह भी, तो वो फ्री हो जाती थी बच्चों की तरफ से। फिर क्या था, उसका हस्बैंड जो अगर ऑफिस जाता या कुछ और मतलब बाहर जाता था किसी काम के लिए, तो उसकी काम में जुट जाती थी। फिर जब ये दोनों काम ख़त्म हो जाते थे, फिर जो घरेलू काम काज होते थे इस हाउसवाइफ के, तो उसको किस काम को कब किस टाइम पर करना है और कैसे करना है वो ख़त्म करके वो अपने लिए भी टाइम निकालती थी। लेकिन टाइम टेबल सेट होता था। ये था जब नॉर्मल हालात थे, लेकिन अब जो ये अब लॉकडाउन जब से हुआ है और ऊपर से अब बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, तो उसमें एक हाउसवाइफ को अब ख़ास रोल अदा करना पड़ता है। वो इस तरह के, पहले हम बच्चों को बोलते थे कि मोबाइल को टच मत करो, मोबाइल मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएगी, जहन पे बुरा असर पड़ेगा, लेकिन अब हमें खुद बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है, वो भी छोटे बच्चों को, कि कैसे मतलब इसको मतलब यूज़ करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। और ऊपर से हमें बीच बीच में बच्चों पर नज़र भी डालनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा लाइक करता है मोबाइल पर गेम्स देखना, कार्टून देखना, तो बीच बीच में हमें बच्चों पर नज़र भी डालनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा, हम देखने चाहते हैं कि हमारा बच्चा वाकई क्लासेस ले रहा है या पढ़ रहा है या कुछ और देख रहा है। यानी कि अगर हमारा बच्चा कोई गलती करेगा फिर हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर वो गलती चढ़ जाएगी, यानी कि हमारा बच्चा उस गलती का आदी बन जाएगा। ट्रू। हमने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, स्टार्ट में ही हमारा जहां भी जाते हैं आज ऑनलाइन क्लास की बात होती है, पेरेंट हो, टीचर हो, कोई भी हो, पहला टॉपिक जो डिस्कशन पे आता है वो है ऑनलाइन क्लासेस, और आप इसी शोबे से वाबस्ता है। आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस किस हद तक कामयाब रही है, और आपने एज टीचर ट्रेनर क्या प्रॉब्लम्स फेस की अपने टीचर्स को ये चीजें समझाने में और उनके साथ मैनेजमेंट करने में? एक फ्लिप क्लासरूम हो गया, मींस आप एक वर्चुअल क्लास में घुस गए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। मींस लास्ट ईयर तक इवन जो विंटर में ट्रेनिंग्स गई, मींस उसमें तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज आने वाली है, क्योंकि पैंडेमिक अचानक अप्रैल से हमें अचानक इस चीज को फेस करना पड़ा। और फिर जब तक हम स्टेबल हो गए और हमें पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो हमको अलग अलग ऐप्स के बारे में पहले पढ़ना पड़ा एज ट्रेनर्स, तो उसके बाद पहले खुद ट्रेनिंग लेनी पड़ी। उसके बाद हमें एक हाइब्रिड तरीके से टीचर्स को मैसेज तक की ट्रेनिंग पहुंचानी पड़ी। दिक्कत बहुत हुई। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी पहले भी 2 दिन मैंने भी रिजल्टमेंट दिखाई कि ये नहीं हो सकता है, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह
ह्यूज बल्क ऑफ स्टूडेंट्स जो है, देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ट्रू. आप अगर घर में ऐसे बच्चे को रखेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो जैसे मैम ने बोला कि अलग अलग गलतियां करेगा या तंग करेगा पेरेंट्स को. मगर अभी उसको पता है कि मेरा एक टाइम फ्रेम है, मेरा 10:30 बजे लिंक आने वाली है, मेरी 12 बजे लिंक आने वाली है, मेरी 1 बजे लिंक आने वाली है. सो अपने आप को वो उसमें बिजी करेगा, साथ में उसको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी साथ साथ हो जाएगी. अब आप बोलेंगे कि आप बच्चे को मोबाइल पर बिठा रहे हैं, क्या उसकी आंखें खराब हो जाएंगी? देखिए वैसे भी हमारे बच्चे बहुत मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं. ये हाफ एन आवर की क्लास होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्लास मींस 2 घंटा, वो भी ब्रेक्स में. ये लगातार क्लास नहीं दी जाती है, एक क्लास के बाद एक ब्रेक होती है, उसके बाद एक और क्लास होती है. तो मींस आधे घंटे की क्लास में मींस 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बच्चा रहता है. अगर 24 घंटे में ऑनलाइन 2 घंटा बच्चा देखता भी है, मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी खतरनाक बात है. साथ में उसको एक वेंट मिलता है, क्योंकि अपने अलग अलग एप्स पर वो अपने फ्रेंड्स से बात करता है. मैं तो उसको प्रमोट नहीं करूंगी जो दौरान क्लास वो चैट करे पर्सनल अपने मेल बॉक्स से, मगर एट द सेम टाइम अगर वो सीधे भी बात करता है, टीचर की बात सुनता है, आपस में टाइम उनको मिले तो चलो आप बात करो, अब आप बात करो, और उनकी एसोसिएशन हो जाती है. अदरवाइज वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं. साथ में उनका सिलेबस भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो रहा है साथ साथ. हाँ, ये है कि लर्निंग आउटकम जो हमें एक्चुअली चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव एक टीचर का रहता है एज अ टीचर ट्रेनर या एज अ टीचर माई सेल्फ, कि मैं इस बच्चे में ये ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव हो जाए, वो अचीव करने में दिक्कत तो होती है. मगर अब आज हमारी टीचर्स इतनी मेहनत कर रही हैं कि उनको ऑनलाइन पीडीएफ्स बनाने पड़ते हैं, फिर अगले दिन वो व्हाट्सएप पे पहले शेयर करते हैं. मुझे लगता है कि जो आज की टीचर जो इस पैंडेमिक में टीचर काम कर रही है, मैं उनको सल्यूट करना चाहूंगी, क्योंकि उनको न सिर्फ इस वक्त एक तो उनको क्लास देनी है, और कनेक्टिविटी का इशू, आप बोलेंगे यहाँ 2G है, यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टिविटी का. यू नेवर नो कि कब आपका शट डाउन हो जाएगा या कभी पावर फेलियर या कुछ, मगर कैसे ये मैनेज कर लेते हैं इस नेटवर्क के इशू के साथ भी वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं. सो ये सब एक्चुअली ये सारी टीचर फैटर्निटी का ये हम मुझे कहते हैं, मैं तो कहती हूँ मतलब वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू देम हाउ दे अडॉप्टेड इट. एक स्विच हो गया, यू नो, एक स्विच हो गया वर्चुअल क्लास में आना एक छोटी बात नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट. जी रहाना जी, ये तो एज टीचर आपने बात की, आप टीचर्स को रिप्रेजेंट करके ये बात कह रही है कि सारा जो है हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक पेरेंट भी बैठा है, एक होम मेकर भी बैठा है, जिसको जिस तरीके से आप कह रहे हैं हमें सीखने पड़े नए एप्लीकेशंस चलाना, नई गैजेट्स का इस्तेमाल करना, उसी तरीके से हमारे साथ एक होम मेकर बैठी है जिनसे हम ये जानना चाहेंगे आपको क्या क्या मसलहत पेश आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की ये चीजें सीखने में कि बच्चे किस तरीके से. जी ये लॉकडाउन की वजह से अब हम सबको पता है कि छोटे भी घर पे हैं और बड़े भी घर पे हैं. अब जब से ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तो जो हस्बैंड होता है अब वो हम इस जो ये हाउस वाइफ होती है तो बोलता है कि आज क्या खाने में बनाया है, आज कुछ खास बनाना, क्योंकि आज मैं घर पर, मैं कहाँ रोज घर पे होता हूँ. तो ठीक है, हो गया एक दिन, हफ्ते में एक दिन, आज हो गया एक दिन, तो दूसरे दिन अच्छा आज क्या बनाओगी, आज मैं घर में कहाँ रो. तो ये आज सुनकर लगभग मुझे लगता है 5 महीने गुजर चुके हैं, ज्यादा जी उससे ज्यादा. तो ये आज खत्म नहीं हुआ है. तो एक तो हुआ ये, और मैं अपनी बात करूंगी, मेरा हस्बैंड है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो मुझे ज़्यादा कुछ सहना पड़ा इसमें, क्योंकि मेरा हस्बैंड की ड्यूटी जो होती है कोविड ड्यूटी, तो कई बार उसको क्वारंटीन में रहना पड़ा और कहीं बार होम क्वारंटाइन में भी रहना पड़ा. तो इसको सबको नज़र में रखकर मुझे खुद संभालना पड़ा, चाहे बच्चे या कुछ और काम घर का जो होता है, बाजार जाना, कुछ लाना सामान, ये मुझे खुद करना पड़ा क्योंकि मेरा हस्बैंड क्वारंटीन में था. तो इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि छोटे से छोटे बड़ी काम भी मुझे खुद करना पड़ा. तो इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई उस टाइम. जी रहाना जी, एक एस्पेक्ट होता है हर किसी चीज़ का, और जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, सेहत तो ख़राब हो ही रही है उन लोगों की जो इसमें मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी हो रहे हैं उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है, उनकी जहनी हालत जो है वो बिगड़ रही है, चाहे वो फिर एजुकेशनिस्ट हो, वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, वो बुजुर्ग हो या जवान हो या छोटे बच्चे हो, हर कोई फर्द इस प्रॉब्लम से इस वक्त गुजर रहा है कि जी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, मेंटल स्ट्रेस है. इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दिस इज गोइंग टू बी विद अस. जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है आज ये एक्सेप्ट करने की ही वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ.
آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہی ہے SOPs فالو کریں گے تو زندگی تو چلتی رہے گی, انشاءاللہ ویکسین بھی آ جائے گا. بٹ یہ کہ میں اگر ایک ٹیچر ہوں مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک ماں بھی ہوں, میں بھی 2 بچوں کی ماں ہوں جو اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہوں. مینز ہم بھی بہت ساری سچویشنز کو فیس کر رہے ہیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں, آپ کو ٹینشن ہے کہ بچہ پیچھے نکل نہ جائے, کہیں وائرس نہ لگ جائے, کہیں گھومنے نہ چلا جائے, ہم سب ایک ٹراما میں گزر رہے ہیں. بٹ وی ہیو ٹو سم ویئر اور دی ادر ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو ایبزارب آل دیز تھنگس. ابھی دیکھیے چڑچڑے ہوتے ہیں آج کل بچے, گھروں میں چڑچڑے ہو گئے, ٹین ایج بچے جو ہیں جن کے لیے کوئی وینٹ نہیں ہے, بیکاز ان کا ایک ایسا اسپیس ہوتا تھا جس میں وہ پرائیویسی بھی چاہتے تھے. اب یو نیور نو کہ وہ موبائل دیکھ رہا ہے, اپنی آن لائن کلاسز لے رہا ہے, بیچ میں وہ کہیں واؤ فیکٹر کی طرف تو نہیں چلا گیا. تو ایز پیرنٹ ہمیں بہت سارے اس وقت چیلنجز کا سامنا ہے. پیرنٹ بننا چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے ٹیچر آپ کو ابھی بہت ساری جگہوں پر دیکھ رہے ہیں کہ بچے تو آن لائن بیٹھتے ہیں مگر پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں آڈیو میوٹ کر کے رکھا ہے, اپنا آڈیو میوٹ کر کے رکھا ہے اور وہ کچھ اور کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بہت زیادہ, یہ میری مطلب ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے بات جا سکتی ہے. ایک تو آپ ان کو پانی کی بوتل رکھیے, ایک کارنر ایسا ڈھونڈیے گھر میں جہاں پر یہ بچے آرام سے بیٹھیں, جہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, جہاں پر یہ جیسے آدھے گھنٹے کی ایک کوالٹی کلاس ہوگی ان کے پاس, اس میں وہ کوشش کرے کہ ڈیویٹ نہ ہو جائیں. تو ایسا ایک کارنر چوز کرے جہاں پر ان کا بچہ بیٹھے, اور وہاں پر پیچھے شور مچا دیتے ہیں پیرنٹس. یوزولی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پیرنٹس کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں, ورچولی وہ بچے کے ساتھ تو نہیں ہے بٹ دے آر سٹنگ بائی دا سائڈ, اور وہ ٹیچر کو ڈسٹرب کرتے ہیں. آدھے گھنٹے کی کلاس میں آپ کو بہت اسپیسیفائڈ رہنا پڑتا ہے, آپ کے آبجیکٹیو کو بینگ آن, آپ کو ہٹ کرنا پڑتا ہے آبجیکٹیو کو. اس میں اگر کوئی پیرنٹ بیچ میں ہی بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو ان کا آبجیکٹیو جو اچیو کرنا تھا وہ خراب ہو جاتا. دیکھیے جتنا پہلے سڑکوں پر لاک ڈاؤن کے دوران یا لاک ڈاؤن پوسٹ لاک ڈاؤن جب کھلتا بھی تھا تو جو لوگ کیسے نکلتے ڈر ڈر کے نکلتے تھے, آج ہم فری نکل رہے ہیں کیونکہ ہم SOPs کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ٹراما ہے یہ چھوٹے بچے کو بھی ہے اور جو آپ جیسے آپ نے بولا بزرگ کو بھی ہے. ہر کسی ایج گروپ کو یہ ٹراما ہے, ہر کسی پروفیشن میں, ہر کسی کے, چاہے بینکر ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی اور دکاندار ہے, ہر کسی کو اس ٹراما سے وہ گزر رہا ہے. مگر وی آر لیونگ ود اٹ ناؤ اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ ٹل وی گیٹ اے ویکسین. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کے ساتھ لڑنا ہے. لڑنا اسی طریقے سے ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے گھر میں سٹریس کو حاوی نہیں ہونے دینا ہے. دیکھیے سٹریس کی وجہ سے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگا ہے, گھروں میں بہت ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. بہت سارے کیسز جو ابھر کے باہر آ رہے ہیں, کسی نے کسی کو پانی پھینکا اور اس پر کیسا بوال مچ گیا اور اس کی وجہ سے قتل ہو گیا. سو مینی تھنگس آر کمنگ آؤٹ جو یوزولی نہیں ہوتا تھا کیونکہ اینگزائٹی لیولز بڑھ رہی ہیں, ایڈرینالین گلینڈز کا نکلنا زیادہ, ابھی کھانا پینا کر رہے ہیں بٹ کرنے کو کچھ نہیں ہے, اور سٹریس الگ. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کام کر رہا ہے کہ وہ بچوں کو آن لائن کلاسز دے رہا ہے. ہماری ٹیچرز راتوں بھر جاگ کر اپنا PDF تیار کر رہے ہیں, اپنے لیسنز تیار کر رہے ہیں, اور پیرنٹ بھی اندر سے خوش ہیں. یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر وہ خوش نہیں ہوتے تو وہ بالکل اس کے خلاف ہوتے, وہ اٹھے ہوتے. ان کو پتا ہے کہ نہیں ہمارے بچے کو کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے. تو پیرنٹس کو درخواست ہے کہ پلیز آپ ٹیچرز کو جب وہ کلاس دے رہی ہوں ان کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ ان کے بچے کے سائڈ میں مت بیٹھیے. ہو سکتا ہے جیسے میری ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ وائٹ بورڈ استعمال کر رہی ہو, ایک ایپ میں وائٹ بورڈ بھی استعمال کیا جا سکتا, ہو سکتا ہے لکھنے میں اس کو پھر وہ وہیں بولتی ہے چنل چین ہینڈ رائٹنگ حاصل کی ہے. سو اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ گڈ. آپ کو پتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے, وہ تو ٹیچر کو بھی پتا ہے کہ میں جس بچے کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں مجھے اس کا کیسے ڈیل کرنا, اس اپنا لیسن پلان اسی طریقے سے تیار کیا ہوتا ہے. تو آپ کی ڈسٹربنس میں نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے, پیرنٹس کو ٹیچرز کو سپورٹ کرنا چاہیے, ٹیچرز چونکہ اس وقت ایک وہ بھی مشن پر ہے, میں تو کہتی ہوں وہ بھی وارئرس ہیں, کیونکہ پورے آل اوور ورلڈ, میں ادھر کی بات نہیں کر, ٹاکنگ اباؤٹ ہول ورلڈ, پورے ورلڈ میں ٹیچرز کمنڈیبل کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی ایک اسپیس دینی چاہیے کہ دیکھیں ٹیچر یہاں سے لیسن تیار کر رہی ہے مگر اس کا بچہ بھی اس کی گود میں آ کے بیٹھ سکتا ہے. دیکھیے ابھی چھوٹا بچہ ہے, کسی کا بچہ کرال کر رہا ہے, وہ نہیں سمجھے گا میری ماما کا آن لائن کلاس ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ نیوز چینلز پہ جب کبھی کبھی کوئی اسکالر کی یا کوئی ٹیچر کا دکھاتے بھی ہیں, وہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی وہ دے ڈونٹ فیل بیڈ کہ ان کا بچہ ان کی گود میں بیٹھا ہے. ہم نے ایک پیچھے ایک ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا تھا, اس نے بچے کو بالکل گود میں لے کے دین شی واز ان دی ڈیبیٹ. اولین جی ہم آپ سے سیم ایشو جاننا چاہیں گے, جیسے انہوں نے کہا سٹریس جو سارے ونکینس ہر کوئی اس وقت ہے جو سٹریس سے گزر رہا ہے, ہر کسی فرد پر اس وقت پریشانی ہے. آپ ایز اے ہاؤس وائف کیا کہیں گی, جو مرد حضرات یوزولی کام پہ جاتے تھے وہ بھی گھر بیٹھے, بچے اسکول جاتے تھے وہ بھی گھر بیٹھے, اس وجہ سے ان کی جو مینٹل سٹیٹ ہے اس پہ کیا اثر پڑا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے؟ جی سٹریس تو ہیں چھوٹوں پر بھی اور بڑوں پر بھی, جو بھی گھر کے فیملی ممبرز ہیں لگ بھگ سبھی پر ہیں. اور ایک ہاؤس وائف کو اس میں ایک میں نے بولا پہلے ہی, اس کو ایک
اہم رول اس میں ادا کرنا پڑتا ہے. آپ کیا ٹپس دیں گی؟ یعنی کیا جو ہمارا ہسبینڈ ہوتا ہے تو وہ گھر پہ ہوتا ہے, آج جو کام گھر پہ ہی ہو رہا ہے آج کل, تو اس کو خود تو اس کو پہلے ہی فیل ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں, اب مطلب میں باہر نہیں جا سکتا ہوں, اب سب کام مجھے گھر پہ ہی کرنا ہے, اور اس کو ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گھر پہ بچے بھی ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں, ان کو مت پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو پھر اس ہاؤس وائف کو مطلب اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے کہ مجھے اس کو کس طرح روکنا ہے اس کا روم سے جانے کے لیے, تو اس میں بھی اس کو مطلب خاص رول ادا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے مطلب جو گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا اور اس کے مطلب کچھ اور کام جو ہوتے ہیں تو وہ اس کو مطلب چاہتی ہیں کہ میں مطلب اس کا کام جو ہے تو میں تھوڑی سی ہیلپ کروں, اگر ہو سکتا ہے کہ میں اس کا جو بوجھ ہے, اس کا جو سٹریس ہے, وہ کوشش کرتی ہیں کہ میری وجہ سے اگر ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں اور اس کا جو سٹریس ہے یہ کم ہو جائے. ان شارٹ ہم یہی سمجھ گئے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ لیول پر آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں دو لوگ آپس میں کسی بات پہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, کیونکہ مینٹل سٹریس اس وقت ہے زیادہ ہائی, تو اس پہ ہم جا کے اور آگ ہی چھڑ کے, بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس پہ پانی ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سارے SOPs کو بھی فالو کرنا ہے. آخر میں ہم یہی سمجھے آج کے اس سارے ڈسکشن سے کہ ہمیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور آپ ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ SOPs ڈیفینیٹلی فالو کریں, ایک دوسرے کے ساتھ پیشنٹلی رہے, پیار سے رہے, محبت سے رہے, آپٹمسٹک رہے کہ یہ کووڈ-19 پینڈیمک ضرور چلا جائے گا, ہم پھر سے نارمل زندگی جئیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.